आज हरिद्वार कुंभ मेला 2021 का अंतिम शाही स्नान है। इस मौके पर हम हर की पैड़ी पर हैं और हमारे साथ हैं कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत जी। मैम, ये बहुत ही एक सेटिस्फाइंग, मैं कहूँगा, एक टेन्योर रहा है यहाँ पे मेलाधिकारी का, जिसमें कई तरह के काम कराने का तजुर्बा मिला। सबसे पहले तो जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स थे, हरिद्वार को कांवड़ पटरी के प्रोजेक्ट्स हों, हमारे ब्रिजेस हों, बिजली पानी के दीर्घकालिक प्रोजेक्ट्स हों, इसका बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, विशेष रूप से अखाड़ा परिषद के सम्मानित सदस्य, कई आश्रम, धर्मशालाएँ, व्यापार मंडल, कई तरह की अलग अलग एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स, 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कोऑर्डिनेशन, तो बहुत ही मैं समझता हूँ एक सेटिस्फाइंग एक तरह से वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है। और इस बात की भी खुशी है कि जो भी हमारे प्रमुख आयोजन थे वो सभी सकुशल हुए, किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना इस तरह की सामने नहीं आई। फायर इंसिडेंट्स 5, 6, 7 कई सारे इंसिडेंट्स हुए, लेकिन सभी को टाइम पे हमने काबू में कर लिया। और सारे आयोजन, चाहे जितने कस्टम्स कुंभ मेले के होते हैं, धर्मजाजा से लेके, रमतापन से लेके, पेशवाइयों से लेके, अलग अलग स्नान अच्छे तरीके से हुए। इसके लिए मैं सबका बहुत शुक्रगुजार भी हूँ, विशेषकर मेरी टीम में जिन लोगों ने बहुत मेहनत करी है वो तो हैं ही, साथ ही साथ वो लोग जिन्होंने अंतिम छोर पे एकदम कटिंग एज पे जाके, हमारे स्वच्छक भाई बहन, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, जिन्होंने इन मुश्किल हालातों में महामारी के बीच में काम किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कोरोना काल है और बहुत चैलेंजिंग कुंभ मेला रहा है, तो इसमें आपको जो विशेष तौर पे जो चैलेंज लगा वो क्या लगा? मैम, पहला चैलेंज तो यही था कि समय से काम कैसे पूरे करा दें। दूसरा चैलेंज ये था, आप जानती हैं कि महामारी की वजह से लगातार नेचर कुंभ मेले का कैसा रहेगा, उसमें कभी भी एक मत नहीं हो पाया। और बात भी सही है, होता भी कैसे, क्योंकि लगातार परिस्थितियां बदल रही थी और बहुत शॉर्ट नोटिस पे भी हमें बैरागी की कैंपिंग करानी पड़ी, बहुत से काम शॉर्ट नोटिस पे कराने पड़े। वो एक बड़ा चैलेंज था। साधु संतों से बातचीत हुई, आपसी समन्वय में, तालमेल से अच्छे जो आयोजन है वो सकुशल संपन्न कराए गए। और आज का जो शाही स्नान है, इसमें तो विशेष रूप से सभी संतों से, हमने साधुओं से, अखाड़ों से हमने आग्रह किया है कि इसको सीमित रखें, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इनफैक्ट अपील की है सभी साधु संतों से कि इसको प्रतीकात्मक रखें। तो उसको देखते हुए आपसे बातचीत हुई है कि एक तो छोटा रखें स्नान का जो साइज़ है, सामाजिक दूरी हो, मास्क यथासंभव इसको पहने। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी जो बातचीत हुई है अखाड़ा परिषद से, हमारी जो बातचीत हुई है सभी सम्मानित अखाड़ों के प्रतिनिधियों से, उसके तहत आज के जो कार्यक्रम है वो सकुशल हो। साधु संतों को मनाना बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है, किस तरह से आपने सबको मनाया? नहीं मैम, इतना भी मुश्किल नहीं होता है और हमारी लगातार बातचीत सुनते हैं और प्यार भी करते हैं, कभी कभी डांट भी देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तरह से उनके आशीर्वाद का ही वो हिस्सा है। कुल मिला के पूरा सहयोग मैं समझता हूँ कि साधु संतों से हमें मिला है। ये एक आधुनिक युग का मेला है, तकनीकी रूप से बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस कुंभ मेले में आपने उपयोग की? हम सबसे अच्छा तो हमारा जो सर्वेलेंस सिस्टम बना है बहुत ही उपयोगी रहा। सभी घाटों की मॉनिटरिंग को लेके, रूट्स को लेके, किस बस अड्डे पे हमारी कितनी भीड़ भाड़ है और रियल टाइम असेसमेंट, ये कब कहाँ पे क्या हो रहा है, उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिला। यद्यपि ये छोटे स्वरूप में प्लान हुआ, इसको और बड़ा होना था। और दूसरी बात ये है कि हरिद्वार में जितने भी मेले होंगे, जितनी भी यात्राएं होंगी, उसमें भी इसका मैं समझता हूँ कि भरपूर उपयोग देखने को मिलेगा और बहुत ऑर्गेनाइज्ड हमारे जो आने वाले मेले हैं वो रहेंगे। इस कुंभ मेले के बाद 30 तारीख को कुंभ मेला अवधि समाप्त हो रही है, तो उसके बाद की जो क्या तैयारी है, किस तरह से? इसमें मैडम सबसे पहले तो हमें जितने भी सारे काम फैले हुए हैं इनको समेटना पड़ेगा। मौके पे आप जानती हैं टेम्पररी वर्क्स जगह जगह फैले हुए हैं, चाहे टेंटेज के हों, टॉयलेट्स के हों, उन सबको पूरा करना है। बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनको बड़ी बारीकी से हमें काम को देखते हुए, वेरीफाई करते हुए भुगतान कराना होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें आगे के लिए अच्छा डॉक्यूमेंट बनाना है, क्योंकि भविष्य में भी कुंभ मेले होते रहेंगे, कई आयोजन होते रहेंगे। तो एक अच्छा डॉक्यूमेंट, एक लेगेसी प्लानिंग भी आने वाले प्रशासकों के लिए, आने वाले जो भी हमारे अधिकारीगण होंगे उनके लिए, उस पर हम लोग फोकस करेंगे ताकि एक अच्छी एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है वो बने।
एक कोई भी व्यक्ति एक अधिकारी होने के साथ साथ एक इंसान भी है और उसका परिवार भी है, तो वो किस तरह की सोच, ऐसे इतना बड़ा आध्यात्मिक कार्य जिसको मिला हो, वो दीपक रावत कैसे सोचते हैं? मैं तो यही सोचता हूँ मैडम कि हरिद्वार में जो कुंभ मेला होता है ये गंगा जी कराती हैं। हम सब इसमें छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, छोटे छोटे एक तरीके से कठपुतलियाँ हैं, लेकिन कंट्रोल उनके पास होता है और उनके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू शशि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार, हम लोग बातचीत हमारी होती रही और बहुत अच्छा दूरदर्शन ने इसको कवरेज किया है, और महामारी की वजह से बहुत से हमारे श्रद्धालुगण हैं जो कुंभ मेले में नहीं आ सके, आपने कुंभ मेले को उन तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।